ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी अमेठी की, जहां प्रधान अध्यापक विजय कुमार प्रजापति पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहां गीता जयंती एक्सप्रेस गाड़ी की बोगी के अंदर यात्री से मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमेठी के प्राथमिक विद्यालय विशेश्वरगंज में कार्यरत प्रधान अध्यापक विजय कुमार प्रजापति पर फर्जी डिग्री और नियम विरुद्ध तरीके से नौकरी पाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप के अनुसार वो साल 2002 में शिक्षा मित्र के रूप में प्राथमिक विद्यालय परसावा में नियुक्त हुए थे और 2007 तक मानदेय प्राप्त करते रहे। इसी दौरान साल 2004 में उन्होंने बीएड और साल 2004 और 6 के बीच एमए संस्कृत की पढ़ाई संस्थागत छात्र के रूप में करने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि एक ही समय में शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करते हुए नियमित छात्र के रूप में 75% उपस्थिति दर्ज कर पढ़ाई करना संभव नहीं है, जिससे उनकी डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप है कि उन्होंने शिक्षा मित्र आरक्षण का लाभ लेकर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति प्राप्त की। मामले में निष्पक्ष जाँच और कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर द्विवेदी, प्रदेश प्रभारी किसान मजदूर सेवा संगठन। आज विकास भवन आए थे, क्या मामला है? मामला एक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। एक शिक्षक हैं विजय कुमार, जो विशेषरगंज संग्रामपुर ब्लॉक में है, उसमें कार्यरत हैं। 6 महीने उन्होंने मिड डे मील नहीं बनवाया। वहाँ जो 150 बच्चे थे अब घट के 8 रहे हैं, लेकिन वो भी उसमें भी फरार करिए फर्जी हाजिरी लगा के केवल वो सरकारी पैसा खाया और पूरे बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ किया। वहाँ के जितने अध्यापक हैं त्रस्त हैं, वहाँ के ग्रामीण त्रस्त हैं, ग्राम प्रधान सहित कई प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं। उसमें बीओ की रिपोर्ट भी आ गई है कि हम मिड डे मील नहीं बना है, लेकिन उसके बाद भी केवल मैनेज वहाँ हो रहा है। तो हमारा संगठन इसलिए आज सीडीओ मैम के पास आया कि आप अपने स्तर से इसकी जांच कराइए। एक कमेटी बने जिसमें कि बेसिक शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी ना हो, जिससे कि सही तरीके से जांच हो। बच्चों के साथ जो अहित हो चुका है उसका दंड शिक्षक को ज़रूर मिलना चाहिए। और 1 हफ्ते में हम लोगों ने मांग की है कि हो, नहीं तो हम लोग यहीं पे एक नोटिस देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और तब तक रहेंगे जब तक कि उनके पर FIR न हो, रिकवरी का आदेश नहीं हो जाता। उचित कार्रवाई जब तक नहीं होती, वैधानिक कार्रवाई ही होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे और जो अध्यापक हैं जो रुचि नहीं ले रहे हैं वो भी पढ़ाने जाएंगे, काम करेंगे। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना एक शिक्षक के लिए, जिसको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, सब हर व्यक्ति उनको गुरुजी करके संबोधित करता है, उनको प्रणाम करता है, लेकिन अपने पद की गरिमा बनाए रखना उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए हमारा अमेठी ज़िले के सभी प्राइमरी के गुरुजनों से एक निवेदन है कि वो समय से विद्यालय आएँ, बच्चों को पढ़ाएं। शासन द्वारा जो भी सुविधा मिल रही है उसमें बिना काट कपट किए बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। अगर ऐसी समस्या कहीं भी आती है, संगठन को अगर मिली तो संगठन जो है तुरंत उस पर जो है कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों के पास आने को विवश होगा। और गुरुजनों से भी अपेक्षा है, अगर कोई भी अधिकारी उनको प्रताड़ित कर रहा है तो वो संगठन को बताएं, संगठन उनके साथ भी खड़ा रहेगा। हमारी यही एक अपील है कि जितने भी गुरुजन हैं वो अपने पद की गरिमा के हिसाब से बच्चों को पढ़ाएं और शासन द्वारा जो भी धन सामग्री मिल रही है शासन के दिशा निर्देश के अनुसार, मानक के अनुसार उनको दें। अमेठी से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अमेठी में पुलिस अधीक्षक सरवरण टी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह और नशा मुक्त अमेठी अभियान के तहत गौरीगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया है। सेंटा बॉर्डर के पास चेकिंग के दौरान प्रतापगढ़ की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल को रोककर जांच की गई, जिसमें सवार अभियुक्त घनश्याम कुमार शुक्ल पुत्र रामकुमार शुक्ल निवासी रेहुआ लालगंज थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में मोटरसाइकिल की डिग्गी और झोलों से गांजा, मोबाइल फोन और बाइक बरामद हुई।
पुलिस के अनुसार बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 12 लाख रुपए है। पूछताछ में आरोपी ने प्रयागराज क्षेत्र से गांजा लाकर बिक्री करने की बात स्वीकार की है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ा गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ। क्या मामला है पूरा और कहां से लाकर कहां सप्लाई करता था ये? जनपद अमेठी में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कल ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत विभिन्न जगहों पर चेकिंग किया जा रहा था। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति जो ब्लैक कलर प्लेटिना में जा रहे थे, उनको रोक के चेक करते समय हमें उनकी पहचान हुई कि घनश्याम कुमार शुक्ला जो प्रतापगढ़ का रहने वाले, उनके कब्जे से लगभग 10 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुई है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख का है। और पूछताछ में ये पता चला कि ये प्रतापगढ़ से और प्रयागराज सैंसो से भी जो ड्रग्स हैं ड्रग्स ले आता था और इसको फुटकर में पैकिंग करके यहाँ अमेठी में भेज दिया। और ये आधुनिक तरीके से वेव ऐप, एक वेव ऐप है जो ऑनलाइन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसको इस्तेमाल करके इनका पूरा हिसाब किताब मेंटेन करता है और इनका पूरा टेक्निकल एविडेंस और कंगाला जा रहे हैं। इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी अमेठी, प्रतापगढ़, रायबरेली, बाराबंकी, प्रयागराज इन जनपदों की कंगाला जा रहे हैं। बाकी इनके सप्लाई चेन में जो भी मुख्य अपराधी हैं उनको भी उनके विरुद्ध भी अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अमेठी से सीनियर संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। ललितपुर के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हर्षपुर में शादी समारोह में आए 5 युवक सुबह नहर में नहाने गए थे, जहां डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मृतकों में मिथुन पुत्र नारायण 30 वर्ष निवासी प्राणपुर चंदेरी, धीरज पुत्र मनीराम 22 वर्षीय निवासी वस्त्रावन और धर्मेंद्र पुत्र कपूर सिंह 20 वर्ष निवासी प्राणपुर शामिल हैं। वहीं जगदीश पुत्र सरमन और राजकुमार पुत्र मनीराम का इलाज जारी है। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों में कोहराम मच गया है। अभी एक केस आया है जिसमें ग्रामीण द्वारा सूचना मिली है कि 5 व्यक्ति ग्राम हर्षपुर में राजघाट की बड़ी नहर में डूब गए हैं। एम्बुलेंस द्वारा हमारे पास 4 व्यक्ति आए हैं, जिसमें से 3 मृत हैं और 1 का प्राथमिक उपचार चल रहा है और उसको उपचार के उपरांत अगर स्थिति बनती है तो हम जिला रेफर करेंगे। तो क्या लग रहा है कि पानी में डूबने से हुई है? हाँ सर, सस्पेक्टेड है कि ड्राउनिंग केस है, बाकी तो पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि क्या केस है। पोस्टमार्टम में ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। अभिषेक आप हसपुर के हैं, किस प्रकार की घटना घटी है? नहर में 5 लोग गए थे नहाने के लिए। ये लोग कहाँ आए थे? हसपुर शादी में आए थे? कहाँ आए थे? बस्तर आए थे शादी में। अच्छा, फिर ये हसपुर पहुँचे? हाँ, अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। अच्छा, फिर क्या घटना घटी है? ये लोग नहर में नहाने के लिए चले गए तो एक गिरा, मतलब साला गिरा हमारे चाचा का। तो चाचा ने सोचा हम साले को बचा लें, तो चाचा गिरे तो फिर साले ने सोचा कि हम जीजा को बचा लें, तो साले गिर गए। 4 लोग और गिर गए। तो फिर तो कितने लोगों की डेथ हो गई यहाँ पर? 3 घायल कितने हैं? 3 ही घायल हैं, 2-3। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। ललितपुर से गीता जयंती एक्सप्रेस ट्रेन में यात्री के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां एक दंपत्ति के साथ यात्रा के दौरान 3 लोगों ने किसी बात को लेकर झगड़ा कर लिया और लात घूंसों हाथ में पहने कड़े से हमला कर दिया, जिससे यात्री घायल हो गया। घटना की सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया, जबकि 2 आरोपी फरार बताया जा रहे हैं। घायल यात्री दयाशंकर को मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित ने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ छतरपुर से सोनीपत मजदूरी के लिए जा रहा था, तभी मामूली बात को लेकर ललितपुर स्टेशन के पास ट्रेन की बोगी में ये मारपीट हुई। मामले की जांच जीआरपी पुलिस द्वारा की जा रही है। मैं तुम्हारा दयाशंकर, कहाँ के हो? महाराजपुर के। कहाँ पड़ता है महाराजपुर? ये पड़ता है गढ़ी मलेरा के पास। कहाँ? यूपी एमपी? एमपी। क्या काम करती हो तुम? मजदूरी। क्या हो गया, कैसे हो गया झगड़ा, कहाँ पर हुआ? ट्रेन में हो गया, हम खड़े थे, सो उनसे बोला कि धीरे आवाज़ में बात करो, सो वो बोल रहे, फिर उन्होंने हमको मार दिया। किस चीज़ से मारा है? एक चूरा पे रहे थे, ये नहीं है एक लोहे वाला आता है, इससे मार दिया। कितने लोग थे वे लोग? बोले थे 3 लोग थे। तो कहाँ पर भैया? ट्रेन के अंदर हुआ झगड़ा? हाँ, ट्रेन के अंदर हुआ। अच्छा, फिर पुलिस में रिपोर्ट करवा दी? हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करवा दी थी। कुछ पकड़े गए हैं? एक पकड़ा है, 2 भाग गए।
अच्छा, तो विवाद किस चीज़ पे हुआ, केवल ऐसे ही? नहीं, हम वहाँ पे खड़े थे तो हमने बोला कि थोड़ी में भैया स्टेशन आ जा रहे, तो हम उस पर उतरे जा रहे। फिर वो बोल रहा है कि अगर बार बार तुमसे कह रहे हैं, हमने कहीं उतरे जा रहे भैया हमारे स्टेशन आ जा रहे, तो हम वहीं पे उतरे जा रहे। हमने कहा धीरे आवाज़ में बात करो, फिर वो मानने लगे। कौन सी गाड़ी से आ रहे थे, कौन सी गाड़ी से जा रहे थे? गीता जयंती से जा रहे थे। कहाँ जाना था? सोनीपत। अच्छा, ललितपुर में भैया आपके साथ मारपीट? हाँ, स्टेशन ही पे, ट्रेन के अंदर? हाँ, ट्रेन के अंदर। कौन कौन था साथ में आपके? मैं हूँ, मेरी घरवाली, मेरे जीजा जी थी, मेरी दीदी। अच्छा, आप ही को मारा है? हाँ, मेरे को ही मारा है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।